हुआ करते थे, तो पत्नी को बीमारी होती थी तो पति जो है ना ध्यान नहीं देता था, और उसको यदि कहीं से उसके शरीर में कोई खरोच आ जाती थी तो जाके पट्टी बांध के आता था डॉक्टर के पास। तो वह लोगों से कहता फिरता था कि मैं तो अपना मेडिक्लेम करवा रखा है और मुझे कुछ भी होता है तो मैं जाकर के अपना ये करवा लेता हूँ। उसको बहुत बड़ा जो है मैं की भावना उसके अंदर थी। अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए वो सब कुछ करता था और वहीं अपने पत्नी के लिए वो कुछ नहीं करता था। तो यहाँ पे जब मैंपन की भावना आ जाती है तो फिर समझिए कि वो क्या है, अहंकार है कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरे अंदर से रोग ठीक हो जाए, मैं बीमारी है, मेरे पास बैंक बैलेंस हो जाए। और जो मैं को वही व्यक्ति मतलब समाप्त कर पाता है जिसके अंदर सबके हित की भावना हो, अपने हित के साथ साथ दूसरे का भी हित हो, ऐसी भावना करने वाला व्यक्ति अहम को समाप्त कर देगा। बोलिए करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग अपने ऊपर खुद इंप्लीमेंट करके देखो, उतार करके देखो आप लोग अपने ऊपर कि मैं जो है सबके लिए कार्य करूँगा, कि मैं सबके लिए कार्य करूँगा, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करूँगा, अपने निजी के लिए नहीं करूँगा, तो उसमें अहंकार नहीं आता है। जब व्यक्ति केवल अपने सिवा किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है तब अहंकार समझिए कि एकदम 200% है। हाँ, तो आसक्ति रहित हो जाएगा ना फिर वो। हाँ, तो देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट का तात्पर्य यह है कि आप जो है अपना सम्मान करिए, ठीक है, परंतु जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आज के समय में वह इतना बिगड़ा रूप ले लिया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट में व्यक्ति दूसरे के प्रति अहम भावना दिखाता है, बल्कि अहंकार का परिवर्तित रूप सेल्फ वो है, ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट में व्यक्ति क्या करता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, उससे छोटे पद पे है, उसने उसको नमस्कार नहीं किया या नमस्ते नहीं किया, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, अहंकार बहुत बड़ा आ जाता है कि देखो इस व्यक्ति ने मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा गुरु हूँ और मेरा इसने नमस्कार ही नहीं किया, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक तरह से अहंकार का दूसरा स्वरूप कह लीजिए, भाई है, उसका ब्रदर है। क्यों है कि नहीं, बताइए, आप ही बताइए, है कि नहीं है? नहीं, अपमान करे, मान लीजिए कोई अपमान करता है तो आप वो हो ही नहीं ना। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि आप शरीर हो ही नहीं, तो किस लिए अपमान मान रहे हो कि मेरा अपमान है, ठीक है। शरीर भाव को ही खत्म कर दो, कहो कि मैं तो आत्मा हूं। है कि नहीं? देखिए आप सेल्फ रिस्पेक्ट की कामना कर रहे हो तो इसका मतलब आप शरीर भाव में ही जी रहे हो, ठीक है। अभी शरीर भाव आपके अंदर से मिटा नहीं, ठीक है। आप शरीर भाव को अभी जीते जी खत्म कर दो कि मुझे नहीं चाहिए, कोई करता है तो भी अच्छा है, नहीं करता है तो भी अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के मतलब हस्तिनापुर में गए थे शांति दूत बन करके, तो भगवान श्री कृष्ण का केवल एक व्यक्ति ने स्वागत किया था, पता है किसने सम्मान किया था? केवल विदुर ने किया था। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति उनको नमस्कार नहीं किया, सभा में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ जब वो आए सभा में दूत बनकर। तो भगवान श्री कृष्ण को कोई असर ही नहीं हुआ,
कि मेरा सम्मान किए कि नहीं किए, सब ऐसे मुझे नमस्कार किए कि नहीं किए, ठीक है, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और जितने सभा में बैठे हुए थे ना सब, वो सब आंखें फाड़ करके देख रहे थे कि इसको कोई सम्मान दिया ही नहीं है, कोई इसको नमस्कार नहीं किया है, इसको कोई बैठने के लिए जगह नहीं दिया है, फिर भी ये मुस्कुरा रहा है। भगवान श्री कृष्ण फिर भी मुस्कुरा रहे थे, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, सबका फिर सबके अंदर फिर क्रोध भर गया। ठीक है, वो चले थे कि भगवान श्री कृष्ण को मतलब अपमान कर देंगे और ये क्रोधित हो जाएगा, परंतु मुझे वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सभा में, भरी सभा में मुस्कुरा दिए बस। अगर आपका कोई दुश्मन है ना, उसको हराना हो ना, तो एक बार केवल अपने होठों से ना केवल एक हल्की मुस्कान मार दो, हार जाएगा वो। अब बड़े बड़े योद्धा को हरा दोगे आप, मजा ही बता रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा दुश्मन हो आपका, आप उसके सामने वो पूरा सब कुछ एकदम बल से हो, थल से हो, सबसे मजबूत हो, आप केवल एक बार मुस्कुरा देना, वो हार जाता है, तुरंत गिर जाएगा वो। हाँ, जोर से अटैक नहीं करना चाहिए, वो धीमा धीमा अटैक करिए। ठीक है, हाँ ऐसा करेगा वो। आप जो है ना हथियार से मत मारो, हथियार से मारोगे तो फिर वह हारेगा ही नहीं, वो आपसे मजबूत है। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए बात क्या है यहाँ पे कि जब भी अपने अहम को, जैसे मान लीजिए किसी के अहंकार को समाप्त करना है, ठीक है, कोई कोई बहुत अहंकारी व्यक्ति हो, ठीक है, और उसको उसके अंदर कोई भी भावना ना हो, अहंकार को नष्ट करना है, तो क्या करोगे आप वहाँ पे? मान लीजिए कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है और उसके अंदर अहंकार बहुत बड़ा है, तो फिर क्या करोगे आप वहाँ पे? वहाँ पे आप ये करोगे कि उसके अहंकार को बढ़ा दो। अगर कोई बहुत बड़ा अहंकारी व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, तो उसको उसके अहंकार से लड़ो मत, वहाँ पे क्या करोगे आप? उसके अहंकार को और बढ़ा दो। जैसे मान लीजिए कोई अहंकारी व्यक्ति है और वह चाहता है कि मेरा नमस्कार करे, तो आप क्या करो? थोड़ा और हाथ ऊंचा करके उससे नमस्कार कर दो, और जोर से बोल के बोल दो, नमस्ते जी, ऐसे बोल दो, गुड मॉर्निंग, दूर से बोलो, वो पस्त हो जाएगा, उसका अहंकार और ऊंचा हो जाएगा। फिर आपके यहाँ से अहंकार पाया, फिर दूसरे जगह यही चाहेगा कि ये फलाना आदमी नहीं क्यों। अब तीसरे जगह जाएगा तो वो लड़ेगा उससे, उसके बराबर वाला कोई मिल जाएगा, फिर वहाँ पे उसका अहंकार क्या होगा? ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए अहंकारी व्यक्ति से लड़ो मत। अहंकार, जब जो अहंकार में एकदम चूर हो, अहंकार से एकदम ग्रसित हो, तो वहाँ पे अहंकारी व्यक्ति को, अहंकार को और बढ़ा दो आप, जो चाहता है वही उसके सामने पेश कर दो। एक हराने का एक टेक्निक है, ये अहम को जीतने का एक टेक्निक है। ठीक है, एक तो खुद के लिए है और दूसरे के लिए भी है, क्योंकि आप देखिए, आप लोग जितने लोग हो, परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, तो हर व्यक्ति अहंकार में चूर है, और उसके अहंकार को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई आप अहंकार, देखिए प्रशंसा भी हर लोग चाहते हैं, ठीक है, अहंकार जो होता है ना, प्रशंसा मांगता है। क्या मांगता है? जितने बड़े बड़े राजा हुआ करते थे हमारे देश में, वो क्या करते थे? अपनी प्रशंसा के लिए 2-4 भाट रखा करते थे, 2-4 दरबार में रखा करते थे, ये हमारी प्रशंसा किया करें। ठीक है, तो जो चंद्रवरदाई जैसे था, कवि रखा करते थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का प्रशंसक व्यक्ति था, तो वो हमेशा जो है अपनी कविताओं के माध्यम से पृथ्वीराज की प्रशंसा किया करता था। ठीक है, तो अब ये लोग जो कवि हुआ करते हैं, वह राजाओं की प्रशंसा करके उनको परास्त कर देते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता चलता है कि सबसे बड़ा ताकतवर तो हमारा कवि होता है, जो हमें हमारे अहंकार को बढ़ा के परास्त कर देता है और जो चाहता है वो करवा देता है।
बात समझ में आ गई? अगर किसी को हराना हो, किसी को जीतना हो, अगर जीतने की इच्छा रखनी है, अगर आपका पाला अहंकारी व्यक्ति से पड़ा है, तो उसके अहंकार को बढ़ाओ आप, एकदम बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चलो, कम मत करो। और क्या करते हो आप? उसको कम करने के लिए लड़ते हो आप। वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व क्यों उत्पन्न होता है? झगड़ा क्यों होता है? आप क्या करते हो? उसके अहंकार के विरुद्ध में आप खड़ा हो जाते हो। नहीं, जो वो चाहता है, जो उसके अंदर अहंकार है, उसके अहंकार को एकदम हाई लेवल पे पहुंचा दो आप। ये आप पे जैसा तो कोई है ही नहीं, ठीक है? और पहले के राजा के दरबार में जो कवि हुआ करते थे, यही करते थे। इसलिए देखिए, अपने अंदर अहंकार को कम करना है, दूसरे के अंदर के अहंकार को कम करना है, तो इसको जरूर ध्यान दिया करिए आप। अगर व्यक्ति से आप नहीं जीत पा रहे हो तो अहंकार को बढ़ाओ। अपने अंदर लड़ना है तो अपने आप को एकदम समभाव में रखो, ठीक है? न ज़्यादा कूदना है, न ज़्यादा फानना है, बस सम में बने रहो। और आत्म जो रिस्पेक्ट है, इसकी कामना मत करो कि मुझे कोई सम्मान दे चाहे ना दे, ठीक है? आत्म रिस्पेक्ट कभी मत मांगना, कभी की इसकी चाही मत करो आप लोग। मैं तो कभी नहीं करता हूँ। मुझे कोई सम्मान दे चाहे ना दे, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं कभी नहीं आशा करता हूँ कि मुझे कोई आत्म सम्मान दे। क्यों? क्योंकि अगर आत्म सम्मान की मेरे अंदर इच्छा जिस दिन उत्पन्न हो गई, मेरा अहंकार बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। मैं इस साधना से, इस ज्ञान से बहुत दूर चला जाऊंगा, एकदम जमीनी धरातल पर रहो। मैं जो जीता हूँ वही बताता हूँ आपको, मैं कोई किताबी बात नहीं बोलता। सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना है ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो कामना व्यक्ति को, यही व्यक्ति को जो है खत्म कर देती है, यही व्यक्ति को स्वयं पहले नष्ट करती है। और आत्महत्याएं जितनी होती हैं वो क्यों हो रही हैं? जो आज के नए रिश्ते टूट रहे हैं पति पत्नी के, क्यों टूट रहे हैं? पत्नी चाहती है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हो, पति चाहता है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे परिवार का सेल्फ रिस्पेक्ट। नहीं, किसी के अंदर आप उसके विरुद्ध बन करके सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते हो। केवल एक नाटक होगा, केवल क्या होगा? केवल एक अभिनय होगा, केवल एक एक्टिंग होगी, बाकी उसमें कोई भावना नहीं रहेगी। अगर आप किसी से सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हो ना, तो कोई उसमें ये बात समझ लेना कि सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं होगा, केवल एज ए अभिनय होगा, केवल एज ए एक्टिंग होगा। महिलाएं वही करती हैं, शादी तो हो जाती और जीवन भर वो एक्टिंगें करती रहती और पीछे से गाली देते रहते। पुरुष गाली देता, अरे जिंदगी खराब हो गई। महिलाएं भी कहते रहती कि जिंदगी खराब हो गई शादी। क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान की भूख है। मत मांगो, इसकी चाही मत रखो। देखो आपका जीवन बड़ा मतलब आनंदमय हो जाएगा। आपको अनुभव होने लगा कि हाँ, ये बात मैंने सही कहा। मैंने मत करो किसी चीज़ की अभी मतलब कामना ही मत करो कि मुझे सम्मान मिलेगा। ये क्या है, जिनको ज्ञान नहीं है वह उन लोगों ने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना बढ़ा दिया है ना, धारावाहिक वालों ने ज़्यादा किया है, टीवी सीरियल वाले जितने हैं ना, सब सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना तवज्जो दे दिए, इतना आगे बढ़ा दिए कि हमारे देश में घर परिवार सब बिगड़ने लगे। समझ रहे हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट समझिए कि आपके लिए जहर है, स्लो पॉइजन है, खत्म कर देगा आपको। एक बता दूं, एक घटना बता दूं, एकदम नई घटना है। एक पति नई शादी हुई थी, 2 महीना हुआ था शादी को, दोनों में इतना घनिष्ठ प्रेम था, ठीक है। तो एक पार्टी घर में हो रही थी, ठीक है, और बहुत से मेहमान आए थे। तो पति ने उसको बस यह कह दिया कि तुम बड़ा लेट कर दी, यहाँ पे कितने लोग आए।
इतनी बात को लेकर के उसके अंदर ऐसा ठेस पहुंचा कि वह जैसे ही पार्टी समाप्त होती है वह जाकर के फंदे से लटक गई। और वो फुट नोट लिखी थी कि तुमने मुझे सभी लोगों के सामने ये कह दिया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है कि तुमने लेट क्यों कर दिया। मुझे बड़ा हर्ट हुआ है, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है इस बात को लेकर। इस क्या बात थी इसमें? बोलिए, जीवन से ज़्यादा कीमती था क्या है? कितनी बड़ी अज्ञानता है कि नहीं, बताइए। आदमी पता नहीं कहाँ जी रहा है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट और अहंकार में कोई विशेष अंतर नहीं है, इसको जान लीजिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत से परिवारों को खत्म कर दिया, बहुत से जीवन को नष्ट कर दिया। मत चाहना ही मत रखो कि चाहे आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, बहुत घनिष्ठ से घनिष्ठ व्यक्ति क्यों न हो, आप उससे भी सेल्फ रिस्पेक्ट की कामना मत रखो। जी हेमंत जी बोलिए। अब मैं आपके अंदर अहंकार आ गया तो बस यही भावना बनी रहेगी कि बस मेरा हो जाए, ऐसे हो जाए, मैं कर दूँ, इस तरह से कर दूँ, मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए फलाना चीज़ हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लड़के के लिए ऐसा हो जाए, मेरे बच्चों के लिए ऐसा हो जाए। तो वहाँ पे केवल स्वार्थ की भावना आ जाएगी। केवल आप अपने लिए सोचोगे, अपने परिवार के लिए सोचोगे, अपने लोगों के लिए सोचोगे। वहाँ पे सार्वभौम आपके अंदर सोच नहीं आएगी, सबके लिए सोच नहीं आएगी। जब व्यक्ति के अंदर सबके लिए सोच आ जाती है तो वहाँ पे अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए तो हमारे देश में कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और माँ कश्चित् दुख भाग भवे। तो सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों, सभी भद्र भावना रखे, कल्याण की, सबके प्रति कल्याण की भावना रखो। और जब ये भावना रखोगे तो कभी दुख होगा ही नहीं, फिर आपके अंदर अहंकार आएगा ही नहीं। है कि नहीं है? बोलिए, होगा क्या? केवल शरीर भाव के लिए जो करते हो वही सेल्फ रिस्पेक्ट है। नहीं, वही उसी को कहते हैं आत्मसम्मान। नहीं, वो उसी को सेल्फ रिस्पेक्ट इंग्लिश वर्ड है और आत्मसम्मान हिंदी वर्ड है, बस। वो तो ज्ञान की बात है, वो जीने की दृष्टि से बोला जा रहा है। नहीं, तो फिर अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहते हो तो बस भावना ही छोड़ दो ना, फिर ये छोड़ दो कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। हाँ, बस आत्मा रहने दो, बस उस समय बस आत्मा रहने दो आप, कोई फर्क नहीं। जी बोलिए, अगला प्रश्न कृष्णा जी। देखिए, अच्छे काम
मतलब आपका स्पष्ट एक बार और कर दीजिए प्रश्न को। हुँ, 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 हुँ। देखिए, यदि दान को आप मान रहे हैं कि दान अच्छा है, दान देना एग्ज़ाम्पल आपने हर फ़ील्ड में, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये कह दिया कि मैं अपना ये कार्य जो कर रहा हूँ वह अपने मतलब अच्छे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? और दूसरा व्यक्ति ने आपको ये कह दिया कि हाँ, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है? हुँ, हुँ। अच्छा, मतलब आपने अच्छा काम किया तो आपको अहंकार आ गया। मेरे कहने का मतलब ये ना यही? अच्छा, दूसरे लोग बोलेंगे, ठीक, ठीक, दूसरे लोग, हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। समझ गया, मैं समझ गया। देखिए, आप आप दूसरा कोई कहता है, तो उसको मत मानिए, क्योंकि भाव आपके सही होने चाहिए, ठीक है? अच्छे काम के लिए कोई भी आप काम कर रहे हो, कर्तव्य कर रहे हो, ड्यूटी निभा रहे हो, तो भावना यदि आपके अंदर अच्छी है, दूसरा कुछ भी कहे, उसको कहने दो कि ये तो बहुत घमंडी है या अहंकारी है, इसके अंदर प्राउड बहुत ज़्यादा है, उसको कहने दो आप। आपके अंदर एक कुछ भी काम करते हो, 100 रुपए का, 1 रुपए का भी अगर आप दान देते हो, तो दूसरे व्यक्ति को कोई कहे कि ये बड़ा अहंकारी है, दूसरे को कहने दो। आप अपने आप को ठीक करो, ठीक है ना? वो तो उसके अंदर का शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो उसके अंदर का शत्रु है। आप अपने आप को, अपना भावना आपकी बहुत अच्छी है, तो वह आपके अंदर कभी अहम भाव नहीं लाएगा, और यह अहम भाव होगा भी नहीं। उसको अहम भाव कहते भी नहीं, ठीक है? उसको अहम भाव कहते भी नहीं। आपका भाव, सबसे बड़ी बात है कि पवित्र भाव है। पवित्र भाव से आपने कोई काम किया, दूसरा भले समझे समझने, तो उसको क्या पता है कि आपके अंदर क्या भावना चल रही है। आपके अंदर भावना अच्छी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। देखिए, भगवान से